साहेब बंदगी मधुमंगलमय संत समाज श्रद्धा मूर्ति के नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों एवं भाइयों दोस्तों, साहब का एक शब्द और उसकी व्याख्या। भूला लोग कहें घर मेरा, भूला लोग कहें घर मेरा, जा घर में तू भूला डोले, सो घर नाही तेरा, जा घर में तू भूला डोले, सो घर नाही तेरा। हाथी घोड़ा बैल वाहन संग्रह कियो घनेरा, भूला लोग कहें घर मेरा, भूला लोग कहें घर मेरा। बस्ती माँ से दियो खदेरा, जंगल कियो बसेरा, बस्ती माँ सा दियो खदेरा, जंगल कियो बसेरा। गांठी बांधी खर्च नहीं पठयो, बहुदीन कियो फेरा, भूला लोग कहें घर मेरा, भूला लोग कहें घर मेरा। बीवी बाहर हरम महल में, बीच में आका डेरा, बीवी बाहर हरम महल में, बीच में आका डेरा। नौ मन सूत रुचि नहीं सूरझे, जन्म जन्म उर्झेरा, भूला लोग कहें घर मेरा, भूला लोग कहें घर मेरा। कहें कबीर सुनो हो संतो, यही पद का करहु निबेरा, कहीं कबीर सुनो हो संतो, यही पद का अब करहु निबेरा, भूला लोग कहें घर मेरा, भूला लोग कहें घर मेरा। सद्गुरु इस शब्द में कहते हैं कि यह मानव भूल गया है, यह अपने इस शरीर रूपी घर को भी अपना घर कहने मानने लगा और संसार में मिट्टी पत्थर गिट्टी सरिया बालू से बने हुए घर को भी अपना मानने लगा। यही बात है, इसका भूल गया है। यहाँ आकर के इस घर में भूल गया, संसार सागर में आकर यह जो है इस 5 तत्व भूल के घर में भूल गया और भौतिकवाद में भूल गया। भूला लोग कहें घर मेरा, जा घर में तू भूला डोले, सो घर नहीं तेरा। सतगुरु चेता रहे हैं कि जिस घर में आप भूले डोल रहे हो, यह घर आपका नहीं। ये आप तो इस घर से न्यारे हो, आपका घर स्वरूप स्थित है। आप अपने घर में घर से घर की सुध भी सकी आपन हो, आप ही विषय हो। जैसे स्वान कांच मंदिर में प्रतिमा भूमि मरे हो, आपन हो आप ही विषय। जैसे कांच के मंदिर में कुत्ते को घुसा दिया जाए तो अपनी ही प्रतिमा देखकर घूम के मर जाता है, भूल जाता है कि हमारी प्रतिमा है, उसको पता नहीं, अज्ञानता बस। तो अज्ञानता बस हम
इस घर को अपना घर मानने लगे। कहें भूला लोग कहें घर मेरा, जा घर में तू भूला डोले, सो घर नाही तेरा। कहें हाथी घोड़ा बैल वाहना, संग्रह कियो जनेगा। हाथी घोड़ा बैल वाहना, वाहन कह देने पे सभी आ गया। साहिब के ज़माने में मोटरसाइकिल, कार, सफारी और फॉर्चूनर नहीं था, तो उन्होंने उस समय जो उपलब्ध वाहनों का नाम लिया है। हाथी से सवारी होती थी, घोड़ा, बैल और वाहन में समाया। हाथी घोड़ा बैल वाहन संग्रह कियो घनेरा। यहाँ आने के बाद यहाँ भौतिकवाद में भूल गया। हाँ, तमाम धन संपत्ति इकट्ठा कर लिया, हाथी घोड़ा बैल वाहना संग्रह कियो घनेरा, सब संग्रह में लग गया। लेकिन होता क्या है अंत में मित्रों? होता यह है कि बस्ती माँ से दियो खदेरा, जंगल कियो बसेरा। जैसे ही हंस इस काया को छोड़कर न्यारा होता है, वैसे ही हंस यहाँ से निकला और इसके बाद घर वाले ही इस घर को बड़ी शिद्दत से सजाया है, बनाया है। उसी घर में से जल्दी से जो आता है वही जल्दबाजी में रहता है, जल्दी इनको हटाइए नहीं करने लाएंगे। इस घर को आपने बनाया है, संवारा है, सजाया है, जिन बच्चों को आपने पाला है, बड़ा किया है, पढ़ाया है, लिखाया है, डिप्टी कलेक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर बनाया है, कोई जो है कोई आपको रखना नहीं चाहेगा। बस्ती में से दिया खदेरा, जंगल कियो बसेरा। तो फिर आपका बसेरा कहाँ हो जाएगा? बस्ती में। बस्ती से निकल कर आप जंगल में जाते हो, जहाँ शमशान घाट पे। बस्ती माँ से दियो खदेरा, जंगल कियो बसेरा। अब गांठी बात खर्चने पटी कियो फेरा। अब जब शरीर छोड़ के चले गए, काया पहुँच गए शमशान में, तो फिर लौट कर फिर अभी आप जो है खर्च भेजने के लिए बच्चों को नहीं आते। यह भ्रम है, भूल है। इसी भूल में सब भूल गए हैं। बात खर्चने पटियो बहु नकियो फेरा, है ना? बीवी बाहर हरम महल में, बीच मियाँ का डेरा। बीवी बाहर, बीवी होती है व्याहता पत्नी। हरम क्या होती है? ऐसे। तो हमने अपनी जो मनोवृत्ति, सद्वृत्ति है, सद्वृत्ति को तो बाहर निकाल दिया, सद्वृत्तियों को बाहर निकाल दिया, बीवी को बाहर कर दिया। जो जीव के साथ आई थी मनोवृत्ति, जो जीव के साथ सद्वृत्ति रहती है, सद्गुण रहता है, सद्विचार रहते हैं, सद्वृत्तियाँ जितनी थी, सद्वृत्ति हमने बाहर निकाल दी, जो व्याहता पड़ती थी। बीवी बाहर और हरम विषयावृत्तियों को हमने धारण कर लिया। बीवी बाहर हरम महल में, बीच मियाँ का डेरा। और बीच मियाँ मन जो है बीच में ही अपना डेरा जमा के बैठा, विषयावृत्तियों में लीन किए हुए है, जीव को हटाए हुए। बीवी बाहर हरम महल में, बीच मियाँ का डेरा। कह नौमन सूद अरुझने सुरजे, जन्म जन्म को चेहरा। नौमन सूद 10 साहब नौमन बहुत करते हैं। तो नौमन सूद अरुझने सुरजे, नौमन का मतलब है 5 तत्व, चतुष्टय अंतःकरण, 5 इंद्रियां और चतुष्टय अंतःकरण, मन रूप चित्त अहंकार विचार और आँख कान नाक जिह्वा और त्वचा। ये पांचा नाम कहें, इसी में उलझ गया जीव। इन्हीं की वृत्तियों में, इन्हीं के पोषण में और इंद्रियों के भोगों में उलझ गया। नौमन सूद अरुझिने सुरजे, जन्म जन्म, पता नहीं कितने जन्मों से इन्हीं वृत्तियों में उलझा हुआ है। इंद्रियों के भोगों में, आसक्तियों में उलझा पड़ा है। नौमन सूद, और
पता है, जन्म जन्मांतर से इसी में लगा पड़ा है। जन्म जन्म को झेरा, कहें कबीर सुनो हो सब, कहें कबीर साहब कहते हैं कि ऐसा संतोष हो इस पद का निज स्वरूप का। पद क्या है? निज स्वरूप। निज स्वरूप को निबेरा कर लो। यह पद का कर निबेरा, यह जो पद फंसा हुआ है इंद्रियों के भोगों में, नॉर्मल सूत्र में उलझा हुआ है, इंद्रियों के भोगों में उलझा है, आसक्तियों में उलझा, भौतिकवाद में उलझा है, इसको, इस पद को जो निज स्वरूप है, निज पद है, उसको इससे बाहर निकाल लो। साहित्य कितनी विनम्रता के साथ कहते हैं कि ऐ संतोषों, कोशिश करके अनासक्त हो जाओ, निर्मोही हो जाओ, निर्लोभी हो जाओ, निष्काम हो जाओ, तब तुम्हारा कल्याण हो पाएगा। इस तरह से तो हमें इस शब्द के द्वारा ये बताते हैं कि भूल में मत फंसो। कहें भूल मिटे भूल मिले पारखी, पारख दें लखाई, कहें कबीर भूल की औसत पारख से भाई। तो हम विवेकवान हैं, सद्गुरु संतों की शरण में जाकर हमें विवेक अपने जागृत करना चाहिए और संतों की शरण में रहकर अपने पद का, अपने स्वरूप में स्थिति प्राप्त करने के लिए उनसे निर्देश और उपदेश ग्रहण करना चाहिए और अपनी रहनी पक्की करनी चाहिए। रहनी से ही हमारा कल्याण होगा, कथनी से नहीं। इसलिए साहब ने हमें इसमें निर्देश दिया है कि भूलो मत। यह मानव तन बहुत मुश्किल से मिला हुआ है, इसमें आकर भी ये भूल गए तो कहें अब की पासा ना पड़े तो फिर 84 जाए। सदगुरु हमको उपदेश इसीलिए दे रहे हैं कि भैया भूलो मत, इसमें आने के बाद अपना कल्याण कर लो। और इस पद को, यह जो अपना निज पद है, निज स्वरूप है, कहें बाएं दहने तज लिखा निजुके हरिपद दहिया। कहें कबीर मूंगे को खाया, पूछे सो क्या कही। अपना जो निज का पद है, निज पद है, इसका निबेरा कर लो, इसको अलग कर लो। प्रकृति का पुरुष से अलग करना ही है। और इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देना चाहता हूँ। साहेब बंदगी सा